कैसे लड़ेगी वो फ़ौज जो कई कई रोज़ नहाती ना हो, जिसके पास साबुन ना हो, टूथपेस्ट ना हो, उसको गर्म पानी दस्तयाब ना हो, उसका मोराल गिर चुका हो, उसके टॉयलेट्स बहुत ख़राब हो चुके हों और वो हर वक्त इस फ़िक्र में रहे कि मुझे खाना कब मिलेगा और मेरे टॉयलेट्स जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, मेरे पास साबुन नहीं है, मैं नहाऊँगा कैसे, नहाऊँगा तो गर्म पानी नहीं है, ये सब हो जाएगा तो मुझे खुराक अच्छी नहीं मिलेगी, कई कई रोज़ मुझे काम करना पड़ रहा है, बग़ैर ऑफ़ के काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल का सामना है अमरीकी फ़ौज को, जो इस वक्त समंदर के बीच में खड़ी हुई है और अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर तैनात है और उनको न सिर्फ फूड शॉर्टेजेस का सामना है, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया, बल्कि अब उनके पास साबुन भी ख़त्म हो गए हैं, डिओड्रेंट भी ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास गर्म पानी भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमरीकी फ़ौज जो इस वक्त आई थी ईरान के ख़िलाफ़ जंग में और समझ रही थी कि वो बहुत जल्द यहाँ से वापस चली जाएगी, तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे वो नहीं निकल पा रही और बहुत कोशिश के बावजूद जितने हाथ पैर मार रही है वो उतना ही उस जाल में जकड़ती जा रही है। और इसी का एक सबूत है USS अब्राहम लिंकन, एक बहुत बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जो यहाँ पर ताकत का मुजाहरा करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब उस वहाँ पर मौजूद जो उस पर तैनात 5000 फ़ौजी हैं वो पिघल रहे हैं, उनके पास से बदबू आ रही है, उनके पास साबुन ख़त्म हो गए हैं, उनके पास पानी नहीं है गर्म जिससे वो नहा सकें, वॉशरूम्स जाते हैं तो वहाँ पर फफूंद लगी हुई है, काई जमी हुई है वॉशरूम्स में, वेंटिलेशन का कोई निज़ाम वहाँ पर नहीं है, इसीलिए ताज़ा हवा नहीं आती और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा एक तवील कतार है, जो वो स्टोर में जाके खड़े होते हैं तो वहाँ लगानी पड़ती है उनको एक तवील कतार। और इसी के साथ साथ वहाँ पर लॉन्ड्री सर्विस भी 2-3 हफ्ते से ठीक काम नहीं कर रही, इसका मतलब है उनके कपड़े भी ठीक तरह से नहीं धुल रहे, जो खाना उन्हें मिल रहा है वो भी ठीक नहीं है, जो उनकी पसंद का खाना था वो उन्हें बहुत अरसे से नहीं मिला, जो उनकी बुनियादी खुराक थी उससे भी वो महरूम हैं। तो हर तरफ से उनका मोराल तेज़ी से गिर रहा है, वो बहुत ज़्यादा नफसियाती मसाइल से दो चार हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा USS अब्राहम लिंकन पर, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अब बताया जा रहा है कि वहाँ फ़ौजियों की जहनी हालत ये हो चुकी है कि वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो अपनी जान ले लें ताकि वो इस जहन्नुम से निकल सकें, क्योंकि उनकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तवील हो चुकी है। उमूमन 2-3 माह के लिए डिप्लॉयमेंट की जाती है, तैनाती की जाती है, वो लोग जहाज़ में जाते हैं और समंदरों में ड्यूटीज़ देते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये है कि 250 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तकरीबन 9 माह से ऊपर हो चुके हैं और ये मुसलसल पानी में हैं, समंदर में हैं और हालत जंग में हैं और हर वक्त दुश्मन की तरफ से अलर्ट रह कर उनकी जहनी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं आपस में, बहुत ज़्यादा उकताए हुए हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं तो व्हाट्सएप चैट्स जो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ उसमें लिख रहे हैं कि उनकी क्या हालत है, वो इस जैसे जहन्नुम में पहले कभी नहीं आए। इस तरह की जो ख़राब डिप्लॉयमेंट है, जो बदतरीन एक्सपीरियंस है वो किसी को ना मिले, इस तरह की दुआएं वो दे रहे हैं अपने दोस्तों को और अपनी फैमिलीज़ को बता रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को वीडियो कॉल के ज़रिए नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारी बात पर यकीन करो, हमारी ट्रे बहुत सी खाली रहती है, अगर हमें खुराक दी जाती है तो उसमें बस मुट्ठी भर चावल होते हैं, बहुत थोड़े से चावल होते हैं, 2 टॉर्टिलाज़ होते हैं और इसी के साथ साथ जो भी चीज़ फ्रेश हमें चाहिए होती है, मसलन सब्ज़ी, फल, दूध, ये हमें दस्तयाब नहीं होते क्योंकि सप्लाई चेन के बहुत सारे मसाइल हैं। लॉजिस्टिक्स के ज़रिए जो चीज़ें यहाँ पहुँचाई जाती हैं वो नहीं पहुँचाई जा रही और उनमें बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है और इसी वजह से उनके बहुत सारे ऐसे मनपसंद खाने जो टिन्स में भी पहुँचते थे, जो फैमिलीज़ भी बहुत सारी भेजती थी, वो भी उन तक नहीं पहुँच पा रहे और इसी वजह से वो एक बहुत ही बेसिक मील फ़ॉलो करने पर मजबूर हैं, एक बेसिक मेन्यू है जो फ़ॉलो करने पर मजबूर हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ गोश्त किसी हद तक ठीक मिल रहा है, बाकी खाने सड़े हुए मिल रहे हैं उनको, क्योंकि गोश्त इसलिए ठीक मिल रहा है कि वो फ्रोज़न आता है, जमा हुआ होता है और इसी वजह से वो शायद बच जाता है, लेकिन जो खाने किसी तरह से भी फ्रेश पकने हैं, तैयार होने हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो खाने ताज़े मिल सकते हैं वो खाने भी उनको नहीं मिल पा रहे और इसी की वजह से वो जहनी उलझन का शिकार हो रहे हैं। जो कुछ भी वो एक बेसिक लाइफ वहाँ गुजार सकते हैं वो बुनियादी ज़िंदगी भी अब्राहम लिंकन पे नहीं गुजार पा रहे और इसकी गूंज अब अमेरिका के जो ऐवानों में है वहाँ तक पहुँच चुकी है। जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो एहतजाज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे बच्चों को वापस लेकर आओ, हमारे प्यारों को वापस लेकर आओ। 250 दिन से ज़्यादा की डिप्लॉयमेंट कौन करता है समंदरों में और हालत जंग में मुसलसल 5000 फ़ौजियों को कौन झोंक कर रखता है जिनकी ड्यूटीज़ भी आप चेंज नहीं करते। 12 से 16 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं आप और कोई डे ऑफ भी नहीं दे रहे, कोई छुट्टी का दिन नहीं दे रहे। तो जो फ़ौजी वहाँ पर तैनात हैं वो किस तरह इस इंतहाई जहनी दबाव के तहत वहाँ पर काम करेंगे और अगर वो खुद
ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं तो भी उन्हीं पे लेबल लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। तो जो ज़हनी मसाइल से दो चार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार फ़ौजी हैं, अगर वो ख़ुदकुशियों की कोशिश कर रहे हैं तो ये इल्ज़ाम भी ख़ुद फ़ौजियों पर ही आ रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि फ़ौजी क़यादत उनकी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं करती, उनको वहाँ से तब्दील क्यों नहीं करती, कुछ नए लोगों को क्यों नहीं लेकर आ जाती। और अगर कोई उनका ख़्याल नहीं रख रहा और ख़ुद नेवी अपने लोगों का ख़्याल नहीं रख रही तो फिर कौन रखेगा? हुकूमत तो ये बात समझ ही नहीं रही है और हुकूमत को ये बात समझाना वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने आम तौर पे ये देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का ज़ोर तोड़ने के लिए बार-बार अपनी बहरिया को कहते थे कि कोई हिकमत अमली बनाओ, जबकि वो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को करीब लेकर गए आबनाए हुर्मुज़ के तो ईरान ने इतना मजबूत जाल बिछाया हुआ है कि वो उस पर ताक-ताक कर निशाने लगाएगा और उसको तबाह कर देगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने जेराल्ड डारफोर्ड जैसे इंतहाई महंगे 13 अरब डॉलर मालियत के अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया और 17 ज़ावियों से बनाया और उसकी मुख्तलिफ हिस्सों को तबाह कर दिया, इस हद तक कि वो इस वॉर थिएटर से बाहर ले जाना पड़ा। और उसको अब जब ले जाया गया है तो उसकी मरम्मत हो रही है। अब वो बहुत अरसे के बाद किसी जंग का में अमरीकी बहरिया की तरफ से किसी जंग का हिस्सा बन सकता है। तो अब्राहम लिंकन पे अभी ये सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन उसमें मौजूद फ़ौजियों का मोराल बहुत बुरी तरह गिर चुका है। वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। उन्हें जंग से भी ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि उन्हें अब अगला मील जो मिलेगा, खाना जो मिलेगा, उसमें मुट्ठी भर चावल होंगे, 2 टॉर्टिलाज़ होंगे या सड़ा हुआ कोई ऐसा खाना होगा जिसको वो खाने पर मजबूर होंगे या छोड़ने पर मजबूर होंगे। दोनों सूरतों में नुकसान उन्हीं का है। इसी के साथ जब वो टॉयलेट जाएंगे तो वो देखेंगे कि वहाँ हर तरफ काई जमी हुई है, वहाँ हर तरफ एक बू फैली हुई है क्योंकि वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं है। इसी तरह वो लॉन्ड्री से उनके कपड़े धुल कर नहीं आएंगे, गर्म पानी उनको नहीं मिलेगा नहाने के लिए, साबुन उनके पास नहीं है, डिओड्रेंट्स उनके पास नहीं है कि किसी तरह की वो खुशबू का इस्तेमाल कर लें। इसी तरह उनके पास टूथपेस्ट तक नहीं है कि वो अपने दांत साफ़ कर सकें और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को बता रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अभी नहीं मालूम कि हमारी डिप्लॉयमेंट कितने दिन जारी रहेगी और हम कब आकर वापस अपने प्यारों को देख सकेंगे, तुम लोगों से मिल सकेंगे, तुमसे अपने दिल की बात कह सकेंगे। हम व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे तुम्हें ये सब नहीं दिखा सकते क्योंकि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के पाबंद हैं, लेकिन हम तुम्हें लिख कर तो कम से कम ये ज़रूर बता सकते हैं और कुछ तस्वीरें देकर भेज कर ये ज़रूर बता सकते हैं कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं और हमारे कर्ब को समझने के लिए फ़ौजी क़यादत यहाँ दस्तयाब ही नहीं है। उसका ध्यान इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ जंग में है, किस तरह अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल लेना है उस पर है और वो अब तक मुसलसल नाकाम रहे हैं। तकरीबन 5 महीने की जद्दोजहद के बाद भी किसी एक मकाम पर, किसी एक नॉटिकल माइल की जगह पर भी अपना हुर्मुज़ के करीब अमेरिका अपना ज़ोर साबित नहीं कर सका है और उसकी जो बहरी ताकत थी वो बहुत बुरी तरह बिखरती हुई नज़र आ रही है। गो कि 50,000 फ़ौजी अमेरिका के बहरे अरब और अपना हुर्मुज़ के करीब डिप्लॉयड हैं, तैनात हैं। दिखाने के लिए तो ये बहुत हैं, लेकिन वो जिस काम के लिए तैनात किए गए थे कि तिजारती जहाज़ों को हिफाजती हिसार में लेकर अपना हुर्मुज़ पार कराओ, वो उसमें यकसर नाकाम है। ईरान बार बार साबित कर रहा है उनके ऐसे जहाज़ों को जो तिजारती जहाज़ उनके एरियल कवर के साथ आते हैं, जिनमें ऊपर भी फ़िज़ाई जहाज़ होते हैं, पीछे जंगी बहरी जहाज़ होते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है, तबाह कर दिया जाता है और उसके बाद जो उनके पीछे जहाज़ आ रहे होते हैं वो सब भाग जाते हैं। तो अमेरिका की जो बहरी ताकत है ये बुरी तरह टूट चुकी है और अपना हुर्मुज़ और बहरे अरब के दरमियान कहीं गर्क हो चुकी है और उसके फ़ौजियों का मोराल बुरी तरह टूट चुका है, बहुत बुरी तरह गिर चुका है। उनके पास ना खुराक है, उसकी भी किल्लत है, जो खाना उन्हें मिलता है वो सड़ा हुआ मिलता है, बेसिक मील को फॉलो कर रहे हैं। ना उनके पास साबुन है, ना टूथपेस्ट है, ना डिओड्रेंट है, ना गर्म पानी है नहाने के लिए, ना उनके पास लॉन्ड्री से कपड़े आ रहे हैं और वो स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइंस पे खड़े हुए हैं और अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी फ़ौजी क़यादत को बता रहे हैं कि किसी तरह आप कान धर लें, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट को ख़त्म करें। 9 माह से ज़्यादा हम डिप्लॉयड हो चुके हैं, हम अंदर से टूट चुके हैं, ज़हनी मसाइल का शिकार हो चुके हैं, हम खुदकुशियों तक नौबत आ चुकी है और अगर हम खुदकुशी करते हैं तो आप हमें ही उल्टा बुरा बना देते हैं कि तुम नफ्सियाती मसाइल से दो चार हो। कोई ये नहीं देखता कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं और यहाँ तक हमें कौन से हालात लेकर आए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।